लेकिन जिनकी केंद्र में सरकार है वो अपने राजनेताओं को बचाएंगे ही, चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो या जमशेदपुर हो या गोड्डा हो, अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही। और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। और आंदोलन को तैयार करने वाले देवेंद्र जी थे, बापू वाटिका में जाके 4-5 दिन पहले से धरना पर बैठे हैं। हाँ, ये सही बात है। जिनके जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं, या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं, बच जाएंगे, गारंटी है। दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा नाम डाल दिया करते थे, तो उसी क्रम में मेरा भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उस घटना में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, बस मेरा एक फोटो था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डायर्स न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में पेशी दी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हालिया ईडी कार्रवाई को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। किस मामले में आए हुए थे आज कोर्ट? ये पुराना मामला है, सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रैयतों की कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, गेट जाम वगैरह किया गया था और उसी में थोड़ी सी असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी के आलोक में एफआईआर दर्ज किया गया था और जिसमें मेरा भी नाम डाला गया था, क्योंकि उस समय भाषा खतियान का आंदोलन पीक पर था और कहीं भी कोई घटना घटता था लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा नाम डाल दिया करते थे, तो उसी क्रम में मेरा भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उस घटना में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, बस मेरा एक फ़ोटो था। अभी नाम डालने वहाँ जो लिखा गया है, पुलिस के द्वारा जो विवरण दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जयराम महतो की तस्वीर थी उस बैनर पे, जिस बैनर को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे, तो उसके मेरी तस्वीर जो बैनर में थी उसी के आधार पर इस एफआईआर में मेरा नाम दर्ज कराया गया। जेपीएससी का आंदोलन चल रहा है सीजेपी के तर्ज पर रांची में, तो जयराम महतो पहुंचे कि नहीं? देखिए, आप सबसे पहली बात है कि छात्रों का स्वयं आग्रह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए अगर ना आए तो ठीक है। उन्होंने मुझे अनुरोध किया, बल्कि हजारीबाग से जो बच्चे गए उनको मैंने कुछ सहयोग भी किया, गाड़ी में जब जाने लगे तो उनका खुद आग्रह है कि हम लोग एक आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आने से शायद मैंने सरकार कुछ और तरह का व्यवहार करे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि जो छात्रों का आंदोलन है उसे वो बैक सपोर्ट ही करे। तो मैंने बैक सपोर्ट में सारा अपना यंत्र तंत्र लगा दिया है उनके लिए। उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले 4 तारीख को झारखंड के 24 जिलों में एक दिन का महाधरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को उपायुक्त जिले के उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और फिर हम लोग विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम अपने पार्टी के बैनर तले करेंगे। लेकिन अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये छात्रों को हो रहा है और उनका स्वयं आग्रह है। आप देखे भी होंगे रांची में जो भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लोग चले जाइए। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि आंदोलन में केवल छात्रों की उपस्थिति रहेगी, बाकी वो जब कहेंगे हमारा उपस्थिति रहेगा। नहीं, चूंकि एमएलए का भी टैग लगा है, विधायक हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए जंतर मंतर में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आमंत्रित किया। मैंने किसी को रोक टोक नहीं था, वहाँ जाते थे, उनको मंच मिला, उनको कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जगह दिया गया। लेकिन झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है इसमें विशेषकर छात्र समूह का ही आग्रह है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व ना हो। ये गलत है या सही है? अब देखिए, अगर उनको लगता है कि अगर वो ठीक करेंगे तो हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ है, हम तो बैक सपोर्ट में। जेल कैंप का विरोध भी हुआ। हाँ, देखें देवेंद्र जी का वो एक्चुअली छात्रों का विरोध नहीं था, छात्रों के द्वारा विरोध नहीं था। कुछ लोग हैं यूपी बिहार के हैं जो कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, तो उनको लगातार झारखंड युवाओं के बीच अगर कोई झारखंड का युवा जाके लीड करे तो पसंद नहीं आता। ये सदियों पुराना इतिहास रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से देवेंद्र जी के बारे में नारे लगाए हैं, लेकिन ऑलरेडी तो देवेंद्र जी हों, चाहे हमारे जितने भी साथी वहाँ गए हैं, उदय जी हों, वो छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। छात्र आंदोलन को उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर किया है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारा यहाँ आना उचित नहीं लग रहा है तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपके आंदोलन को हम लोग का समर्थन है। और आंदोलन को तैयार करने वाले देवेंद्र जी थे, बापू वाटिका में जाके 4-5 दिन पहले से धरना पर बैठे हैं। आज जब राज्य भर के छात्र वहाँ जमा हो गए तो कुछ लोगों को लगा कि इसका माइलेज लिया जाए, इसलिए आज देवेंद्र जी के को लेकर वो मैंने बयान करवा रहे हैं उनसे। लेकिन ये तो पूरे राज्य की जनता और युवा जानते हैं कि इस आंदोलन को जब से ये हम लोग को सूचना मिली, राजभवन में जाके मिले, मुख्यमंत्री से मिले, बापू वाटिका में देवेंद्र जी के नेतृत्व में आंदोलन का आरंभ हुआ, फिर छात्रों का आह्वान किया कि हमने भी पूरे राज्य में हमारे जितने संगठन के साथी हैं
जो हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जो हमारे छात्र हैं, हमारे पार्टी की विचारधारा को मानने वाले, उनसे मैंने आह्वान किया कि आप रांची जाएं। अभी धनबाद में ईडी का रेड हुआ है, कुछ अपडेट मिला कि नहीं आपको? क्या क्या नहीं सुने हम भी कि 600 करोड़ के आसपास कहीं 100 करोड़ तो नगद ही मिल गया, ऐसा सूचना मिली है। लेकिन धनबाद में तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हमें लगता है कि झारखंड के कई जिलों का जो माने जिला का बजट होगा, एक वर्ष का वित्तीय बजट, उतना हमको लगता है कि धनबाद में खाली केवल कोयला से काला धन छुपा हुआ है। और मैं उनसे भी कहूँगा जो कोयला के व्यापारी हैं, देखिए धन का 3 ही गति होता है, या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट हो जाएगा। कोई चौथा गति नहीं होता है धन का, और चौथा चरित्र नहीं होता है। तीसरा 3 ही चरित्र होता है। या तो जितना धन आपने कमाया है उसको यूज करिए, भोजन के रूप में यूज करिए, वस्त्र के रूप में यूज करिए, घर मकान के रूप में यूज करिए, गाड़ी घोड़ा लेकर यूज करिए, ज़मीन खरीदिए, बिजनेस करिए, कुछो करिए, लेकिन उस धन का यूज करिए। और नहीं तो दान कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए। और नहीं तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया, ईडी ने छापा मारकर नष्ट कर लिया, आपका नहीं रहा, यानी आपके हाथ से नष्ट हो गया। और वो ईडी फिर सरकार को जमा देगी, और फिर कोई करप्टेड आदमी उसको अपने जेब में डाल लेगा। इससे अच्छा अगर आप यूज नहीं कर पा रहे तो दान कर दीजिए, और नहीं होता तो हमको इंटरनली भिजवा दीजिए। अभी झारखंड में अगर कोई किसी जनता दरबार में ऑन द स्पॉट मदद किया जाता है चेक काट के, तो जरा महत्व का है। तो हमको अगर कर दीजिएगा तो आपका जो है उसको सही जगह लगवा देंगे। तो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? हम कहाँ से लाते हैं? हम तो चेक देते हैं। आप जाइए, हम आपको स्टेटमेंट देंगे बैंक का, हम चेक काट के दे रहे हैं। हम चेक काट के दे रहे हैं भैया, अपना वाइट पैसा दे रहे हैं। जो मेरी सैलरी है 2,13,000 उसको हम दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि ईडी, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी दरवाजा देख के घुस रही है। हाँ, ये सही बात है। जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं, या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं, बच जाएंगे, गारंटी है। उनको क्या टारगेट? टारगेट कहाँ कर रहे हैं? धनबाद में पड़ा तो धनबाद के जो सांसद हैं उनसे कहेंगे ना भाई कि वो उनको लेकर दिल्ली चले जाएं एनडीए दरबार में। उनको टारगेट कहाँ कर रहे हैं? हम वहाँ भी पढ़ना चाहिए क्या? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनका पहुंच दिल्ली तक है। अगर वो उनके दल को में सम्मिलित हो जाएंगे और उनके साथ अगर दिल्ली एक बार चले जाएंगे तो हमको लगता है कि राहत मिल जाएगी। तो ईडी को चिताही का रास्ता नहीं मालूम है क्या? देखिए, मालूम सबको है, सबका रास्ता मालूम है, लेकिन जिनकी केंद्र में सरकार है वो अपने राजनेताओं को बचाएंगे ही, चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो, या जमशेदपुर हो, या गोड्डा हो। अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही। और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। चाहे वो हेमंत बिस्वा जी रहे, चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी रहे, इनसे बड़े करप्टेड कोई थे क्या? लेकिन उनके पास चले गए। उनके पास एक शानदार मशीन है जिनमें घुसे और नहा धो के फ्रेश होकर बाहर आ गए। चंदनकारी के जो पूर्व विधायक है वो कह रहे थे कि डुमरी में गाड़ी उड़ी रोके, उसके बाद क्या सेटिंग वूटिंग किया, आप लोग के पास भी ईडी जाना चाहिए? नहीं, उसके बाद चला गया, गाड़ी का रूट ही बदल गया, गांडे होकर रूट बदल गया, आपका बिशुनगढ़ होके हजारीबाग घुस गया, गाड़ी का रूट बदल गया। आधे से ज़्यादा गाड़ियों का ही रूट बदल गया। तो रूट बदल गया। कोर्ट में पेशी के बाद जयराम महतो ने जहां सियालजोरी मामले में अपनी सफाई दी, वहीं जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया और ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सरकार और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। जी हाँ, उनके इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के असर में है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डायर्स न्यूज़। धन्यवाद।